हेलो एवरीवन। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ रे ऑप्टिक्स फॉर आईआईटी जेई एंड नीट। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक आता है हमारा रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो, जब भी कोई लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो तीन टाइप के फिनोमिना हो सकते हैं। या तो रिफ्लेक्शन होगा, या रिफ्रैक्शन होगा, या फिर अब्जॉर्प्शन होगा। अब्जॉर्प्शन अपने केस में है नहीं, अपने सिलेबस में है नहीं, तो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन कहेंगे। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मान लिया अपने पास ये कोई सरफेस है। देखो, जो रिफ्लेक्शन फिनोमिना है वो बोथ सरफेस के लिए वैलिड होता है। बोथ सरफेसेस, या तो वो स्मूथ होनी चाहिए, रफ और स्मूथ, दोनों सरफेस के लिए ये क्या होता है? वैलिड होता है। तो जब भी कोई लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है, ये अपनी लाइट मान ली इंसिडेंट रे, और तो उसी सरफेस से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है एट द सेम एंगल पे। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला है जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल ये अपना जो ये होगा, नॉर्मल होगा। इंसिडेंट रे आई किसी सरफेस पे और इससे बाउंस बैक कर गई एट द सेम एंगल पे। तो यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ क्या होता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। मीन्स अगर मैं इन जो अपनी इंसिडेंट रे है इसको एक वेक्टर कंसीडर करूं, यहाँ पे इस प्लेन में इसको एक वेक्टर कंसीडर करूं, और नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, इन तीनों को मैं अगर वेक्टर कंसीडर करूं, तो इनका जो वॉल्यूम होगा, वो किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। सेम प्लेन का मतलब यही होता है कि कोप्लेनर वेक्टर्स हो जाएंगे। अगर सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं तीन वेक्टर, तो वो कोप्लेनर वेक्टर कहलाते हैं। और उन तीनों का जो वो तीनों जो वेक्टर हैं, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, वो किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों बराबर होंगे। और यहाँ पे वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? इंसिडेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड वेक्टर प्लस टू इंसिडेंट वेक्टर नॉर्मल एंड नॉर्मल। जो आई कैप है वो यहाँ पे क्या है? इंसिडेंट वेक्टर। आर है वो है रिफ्लेक्टेड वेक्टर, एंड एन कैप इज द नॉर्मल वेक्टर। एन कैप इज द नॉर्मल वेक्टर। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसमें प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, लेट से अपने पास एक कोई प्लेन मिरर है, इसको एक रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से, ये यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग मटेरियल लगा हुआ है इस पे, और यहाँ पे इससे एक्स डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट ओ रखा है जिसकी हाइट एच जीरो है। तो इसकी इमेज कैसे बनेगी? इमेज देखो, इसमें प्लेन मिरर में कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू मिरर डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो
इमेज डिस्टेंस के बराबर होगी। नंबर 2, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर होगा इमेज ऑफ साइज ऑफ द इमेज के, साइज ऑफ द इमेज के। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, जो साइज ऑफ द इमेज या फिर उसको हाइट भी बोल सकते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो बराबर होगी इमेज हाइट ऑफ द इमेज के। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस के बराबर होगी। मीन्स यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे ही, एक्स डिस्टेंस पे ही, सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे एक इमेज बनेगी आई, और जिसकी हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर होगी। मीन्स एच जीरो इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। अब नंबर 2 कॉन्सेप्ट आता है इसमें प्लेन मिरर में, जो ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑलवेज अपोजिट इन नेचर। ये देखो कैसे होगा। लेट से हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ये अपना प्लेन मिरर है। लेट से अपने पास ये कोई प्लेन मिरर है, यहाँ पे एक एक्स डिस्टेंस पर मैंने एक ऑब्जेक्ट ओ रखा है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट ओ है। यहाँ से मैंने एक ऑब्जेक्ट एक्स रखा है प्लेन मिरर से एक्स डिस्टेंस पे, और यहाँ से एक लाइट आई, वो इस प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होकर दोबारा इसी डायरेक्शन में चली गई। ये दूसरी लाइट आई यहाँ पे, और ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो इमेज कैसे बनेगी, इमेज क्या होती है, देखो इमेज क्या होती है, इमेज इट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे एंड ऑब्जेक्ट इज द intersection of इंसिडेंट रेज। तो नेक्स्ट वाले पेज में डिस्कस करते हैं। तो अपन ने अपना जो पॉइंट था वो क्या था, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑलवेज इन अपोजिट नेचर। मीन्स जो ऑब्जेक्ट होगा वो अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी। अगर अपने पास ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज क्या बनेगी, रियल बनेगी। और जो इमेज होती है इट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज एंड ऑब्जेक्ट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। तो यहाँ पे देखो किस टाइप से होगा ये अपना मान लिया मैंने प्लेन मिरर है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट रखा है इससे एक्स डिस्टेंस पर, ठीक है। तो यहाँ से एक बीम गई, लाइट गई, ये दोबारा रिफ्लेक्ट होके आई, यहाँ से लाइट गई और ये इस डायरेक्शन में, एक सेकेंड थोड़ा नीचे बना, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो ये अपने पास एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, इससे लाइट गई, ये दोबारा रिफ्लेक्ट होके इसी डायरेक्शन में आ गई, यहाँ से एक दूसरी लाइट निकली। तो इमेज और ऑब्जेक्ट के लिए अपने को दो कम से कम रेज चाहिए, और ये इस डायरेक्शन में क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रेज, ये इंसिडेंट हुई, ये वाली भी इंसिडेंट हुई, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट, और एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है। ये तो इस डायरेक्शन में, पहली रे तो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है, दूसरी वाली इस डायरेक्शन में। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं और यहाँ पे जो इसकी इमेज बनेगी, इमेज क्या होती है, देखो इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज आर आर्स। तो यहाँ पे जो ये रिफ्लेक्टेड रे हैं इनको मैं मिला दूं अगर, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगी, और ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, रियल होगा। क्योंकि वर्चुअल क्यों होगी, क्योंकि अपन ने ज़बरदस्ती मिलाया है इनको।
रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनको ज़बरदस्ती मिलाया है, तो यहाँ पे जो इमेज होगी वो वर्चुअल इमेज होगी। नेक्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो लेट्स से मान लिया अपने पास ये कोई प्लेन मिरर है, यहाँ पे एक लाइट इंसिडेंट हुई आई और ये यहाँ से इस टाइप से ये रिफ्लेक्ट हो गई, एक से ये इस टाइप से रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरी एक दूसरी लाइट यहाँ से इस टाइप से इंसिडेंट हुई और इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे इमेज बनेगी। इमेज क्या होती है, इंटरसेक्शन ऑफ आर आर्स, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है दोनों, तो यहाँ पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और इमेज कैसी होगी, देखो यहाँ पे अपने ज़बरदस्ती नहीं मिला है, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज होगी। और जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो वर्चुअल होगा। और हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस होती है, ये भी एक्स पे ये भी एक्स पे। अब नेक्स्ट प्लेन मिरर में नेक्स्ट आता है इमेजेस आर लेटरली इन्वर्टेड। मीन्स देखो अपने पास ये कोई प्लेन मिरर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ए भी रखा है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे ये अपना ऑब्जेक्ट ए बी है, ये अपना ऑब्जेक्ट ए बी है। तो इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो यहाँ पे ए प्राइम इसकी इमेज बनेगी और यहाँ से भी वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, तो यहाँ पे भी ये बी प्राइम इसकी इमेज बनेगी। अब देखो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट था ये इस डायरेक्शन में इंक्लाइंड था, ये इस डायरेक्शन में इंक्लाइंड था, और ये इमेज है वो इस डायरेक्शन में इंक्लाइंड होगी, तो दोनों इन्वर्टेड होंगे, अपोजिट इन नेचर होंगे। अब नेक्स्ट आता है इसमें क्लॉक प्रॉब्लम्स। तो लेट से अपने पास एक घड़ी है जिसमें 3 बज रहे हैं, ये 3 बज रहे हैं इसमें। तो अगर इसको मैं प्लेन मिरर में देखूं तो अपने को इमेज में टाइम क्या शो होगा, सीधी सी बात है 9 बजे होंगे इमेज में। ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये अपनी इमेज है, तो अगर इसमें 3 बजे हैं तो इमेज में कितने बजेंगे, 9 बजेंगे। अगर अपने पास, ये तो सिंपल सा सवाल था, अगर अपने पास कोई ऐसे दे दे 8:50 हो रही हैं किसी घड़ी में, तो अगर तुम उसको इमेज में प्लेन मिरर में देखोगे तो क्या टाइम शो होगा। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, इसको 12 में से घटा देते हैं, 12 में से यानी कि 11:60, ये 12 ही होते हैं, इसमें से घटा दोगे तो आंसर क्या आएगा, 3:10 है, वो इमेज में अपने को शो होंगे। ठीक है, यानी कि ये कुछ इस टाइप से, ये 8 इस साइड में 8, ये 50:50। और अब जब इसको मैं मिरर में देखूँगा तो इमेज में क्या शो होगा मेरे को, 3:10 इस टाइप से, ये 3 ये 10। अगर सेकंड में, अगर टाइम सेकंड में भी दिया हो तो क्या करेंगे, लेट्स से मान लो अपने पास एक क्वेश्चन ही है, अगर सेकंड में दे रखा हो तो अगर इफ़ सेकंड इज आल्सो गिवन, तो उसको किस में से माइनस करेंगे, 11:59 और 60 में से उसको माइनस कर देंगे, तो अपने पास जो इमेज में टाइम होगा वो शो हो जाएगा। अब देखो, अब इसमें प्लेन मिरर में आगे डिस्कस करते हैं, अगर अपन प्लेन मिरर को या ऑब्जेक्ट को रोटेट करवा दें तो इमेज पे क्या इफेक्ट होगा। लेट्स से अपने पास इफ ऑब्जेक्ट, एक सेकेंड, इफ ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड,
अगर मैं ऑब्जेक्ट को लेट से अपने पास ये कोई प्लेन मिरर है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है अपने पास x डिस्टेंस पे, ठीक है, ये अपना ऑब्जेक्ट O है। अगर मैं इसको रोटेट करवा दूँ तो इमेज पे क्या इफेक्ट होगा? लेट से मैंने इसको रोटेट, तो इसकी इमेज सबसे पहले इनिशियल पोजीशन पे यहाँ पे था, जो प्लेन मिरर है उससे परपेंडिकुलर पोजीशन पे था ये, तो इसकी इमेज क्या बनेगी? इमेज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये दोनों बराबर होते हैं, तो यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे इसकी इमेज बनेगी आई। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में रोटेट करवा दूँ बाय एंगल थीटा, तो ये ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से मैंने इसको रोटेट करवा दिया एट एंगल थीटा, थीटा पे, तो अपन को पता है इमेज डिस्टेंस होती है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होती है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी? इसकी इमेज भी कुछ यहीं पे बनेगी, यहाँ पे इमेज बनेगी, ये न्यू इमेज हो जाएगी इसकी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो इमेज डिस्टेंस के हमेशा बराबर होगी और ये भी एक्स होगी। तो इमेज किस टाइप से रोटेट करेगी? इस टाइप से रोटेट करेगी। अब देखो यहाँ पे रोटेशन देखो दोनों का, दोनों सेम एंगल से रोटेट कर रही है। इमेज इज आल्सो रोटेटेड बाय थीटा एंगल बट इन अपोजिट सेंस, इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो अपोजिट डायरेक्शन कैसे बोला अपन ने, ये जो रोटेट कर रही है, ये जो, एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूँ, ये जो यहाँ पे रोटेट कर रही है इस डायरेक्शन में, ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और जो इमेज रोटेट करी है इस डायरेक्शन में, ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इमेज इज रोटेटेड बाय थीटा एंगल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट, अगर ऑब्जेक्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इमेज कैसे रोटेट करेगी? इमेज है वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। अगर ऑब्जेक्ट अपना क्लॉकवाइज रोटेशन है ऑब्जेक्ट का, तो इमेज का कैसा रोटेशन होगा? इमेज का एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब इसमें नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। अब देखो लेट से अपने पास एक प्लेन मिरर है, अपने पास ये कोई प्लेन मिरर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ओ रखा है यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर, ठीक है। तो इसकी इमेज कैसे बनेगी? यहाँ पे बनेगी एक्स डिस्टेंस पे ही, क्योंकि इमेज डिस्टेंस होती है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के हमेशा बराबर होती है। अगर ये ऑब्जेक्ट, ये अपना ऑब्जेक्ट ओ है, ये इस डायरेक्शन में v इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसकी जो इमेज है, एक सेकेंड, इसकी जो इमेज है, इमेज पे क्या इफेक्ट होगा? इमेज किस डायरेक्शन में मूव करेगी? अब देखो अपने को एक चीज़ तो हमेशा ध्यान में रखनी है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है वो हमेशा इमेज डिस्टेंस के बराबर होती है। मीन्स अगर ये देखो ये डिस्टेंस ये इस साइड में मूव कर रहा है तो ये डिस्टेंस कम होती जाएगी, ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे आएगा फिर यहाँ पे आएगा। तो इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इमेज को इस डायरेक्शन में मूव कराना पड़ेगा। इमेज है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी, तभी तो दोनों डिस्टेंस बराबर होंगी। तो जो इमेज की वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगी। अब माइनस क्यों है? क्योंकि ये मान लो अपनी एक्स डायरेक्शन है, तो ये जो इमेज वाली डायरेक्शन होगी, इमेज किस डायरेक्शन में मूव करेगी? माइनस एक्स में मूव करेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी, एक सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू मिरर। ये यहाँ पे अपना एक और रिलेशन निकल के आता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि अगर वेलोसिटी ऑफ
ऑब्जेक्ट है वो पैरेलल टू द मिरर हो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू मिरर, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू मिरर, इस टाइप से लिखेंगे इसको। अब देखो यहाँ पे अपना कोई प्लेन मिरर है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे मिलेगी बनेगी। दोनों ये डिस्टेंस बराबर होंगी क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, तो यहाँ पे इमेज बनेगी इसकी आई। अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू मिरर, ये इस डायरेक्शन में है, तो जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। क्यों? अपने को दोनों डिस्टेंस बराबर रखनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस है वो दोनों बराबर होनी चाहिए। बराबर कब होगी? जब ये इसके पैरेलली मूव करे इमेज भी। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू मिरर, ये दोनों वेलोसिटी क्या होंगी? बराबर होंगी। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू मिरर, ये दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी। अब देखो केस थर्ड डिस्कस करते हैं इसमें। केस थर्ड में क्या होगा? अब अपन ने ऑब्जेक्ट को तो रेस्ट पे रखा और जो मिरर है उसको मूव करा दिया। इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड मिरर इज मूविंग, तो इसमें लेट से अपने पास मान लिया ये प्लेन मिरर है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ मिरर पैरेलल टू मिरर, ऐसे बोल सकता हूँ मैं इसको। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ से मिरर से डी डिस्टेंस पर, तो इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी डी डिस्टेंस पर, यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी। अब देखो इस वेलोसिटी का कुछ फ़र्क पड़ेगा इस पे? सोच के देखो कि मिरर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पैरेलल टू मिरर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर और इमेज पर किसी पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? ये पैरेलली चलता जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा इस पे। तो यहाँ पे नो इम्पैक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ इमेज। नंबर फोर्थ आता है अपना, इसमें एक और कंडीशन आती है कि नेक्स्ट वाले पेज पे कर देता हूँ कि अगर जो अपना मिरर है वो परपेंडिकुलर टू मिरर मूव करे, मीन्स ये यहाँ पे देखो एक सेकेंड, ये यहाँ पे अपना कोई मिरर है, ये प्लेन मिरर है अपना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है एट ए डिस्टेंस एक्स, और यहाँ पे इमेज होगी इसकी वही सेम डिस्टेंस एक्स पे। तो अगर ये मिरर है परपेंडिकुलर टू मिरर मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ मिरर परपेंडिकुलर टू मिरर, अब ये मिरर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो मिरर है वो मान लिया मैंने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, मीन्स आफ्टर सम टाइम ये जो मिरर है ये यहाँ पे आ जाता है, एकदम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के पास में। तो ऑब्जेक्ट ये यहाँ पे होगा और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस होती है, तो इमेज भी यहाँ पे होगी। अब देखो ये इमेज, अब ये ऑब्जेक्ट आफ्टर सम टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, ये कंडीशन होगी अपने पास। तो देखो यहाँ पे मिरर कितना मूव करा एक्स, और इमेज कितनी मूव करी, ये यहाँ पे पहले इमेज यहाँ पे थी और ये टोटल डिस्टेंस है अपनी 2x, तो इमेज कितनी मूव करी? 2x मूव करेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ द मिरर इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मिरर with velocity 2 मीटर पर सेकेंड, then
image is also moving in same direction with velocity 2v। ठीक है। अब देखो वेलोसिटी दोनों की सेम होगी, डायरेक्शन होगी वो सेम होगी। इमेज जो मिरर है वो इस डायरेक्शन में मूव करा है अपना, और जो इमेज होगी वो भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगी विद वेलोसिटी 2v। तो और तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है अपने पास कि इफ द प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा। लेट से अपने पास ये कोई प्लेन मिरर है, ये इसका इस साइड में नॉर्मल है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओ रखा है, ये सेम डिस्टेंस पे इसकी इमेज होगी। अब मैंने इसको मिरर को क्या किया, रोटेट कर दिया। एक सेकेंड, मैंने इस इमेज को मिरर को क्या किया, रोटेट कर दिया इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में बाई एंगल थीटा इसको रोटेट कर दिया, तो इसकी इमेज पे क्या इफेक्ट होगा। अब देखो ये अब इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये वाला इसका नॉर्मल हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, अब इसका नॉर्मल हो जाएगा। अब देखो जो पहले पहले की जो कंडीशन थी, जब इमेज ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में था तो दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों नॉर्मल पे थे, अब भी ये नॉर्मल पे होंगे। ये यहाँ पे इमेज न्यू होगी और ये यहाँ पे पहले इमेज ओल्ड थी, तो ये कितने एंगल से रोटेट होगा। अब इफ़ मिरर इज रोटेटेड बाय एट एंगल थीटा पे, तो यहाँ पे ये कितना एंगल होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ये वाला ही कितना एंगल होगा, ये थीटा होगा। तो कितने एंगल से रोटेट करेगी इस पे, 180 माइनस ये सारे एंगल, तो ये 2 थीटा एंगल से रोटेट करेगी। कितने एंगल से रोटेट करेगी, एक सेकंड, ये थीटा नहीं होगा, ये वाला थीटा होगा, ये वाला थीटा होगा। तो कितने एंगल से रोटेट करेगी, 2 थीटा एंगल से। इफ द प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय एट एंगल थीटा देन इमेज इज रोटेटेड बाय एन एंगल 2 थीटा इन द सेम डायरेक्शन। ये देखो ये मिरर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इमेज भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगी। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे क्वेश्चन से और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो अब यदि बोथ आर मूविंग, इफ प्लेन मिरर एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर मूविंग, इफ प्लेन मिरर एंड इमेज बोथ आर मूविंग, तो इसको अपन क्वेश्चन से समझ लेते हैं। देखो ये अपने पास कोई प्लेन मिरर है जो 2√2 की वेलोसिटी से मूव कर रहा है एट एंगल 45 डिग्री पर, ओरिजेंटल डायरेक्शन से 45 एंगल पर इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। यहाँ पे एक अपने पास ऑब्जेक्ट है वो जो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है ओरिजेंटल डायरेक्शन से 53 एंगल पर। तो इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी के ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, 3। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी इसकी 4, ठीक है। और मिरर की जो वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन में क्या होगी, यहाँ पे मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लेता हूँ, एक्स वाई। तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 2। एक सेकेंड, ये जो वेलोसिटी होगी वो होगी 2, ठीक है। पैरेलली जो यहाँ पे ये वेलोसिटी होगी ये कितनी होगी, ये भी 2 होगी। मिरर के पैरेलली जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 2। परपेंडिकुलर जो मिरर की वेलोसिटी होगी वो होगी 2। तो देखो अब यहाँ पे इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, यहाँ पे इमेज बनेगी। अब देखो
अपन ने जो पीछे पढ़ा है उसी को अप्लाई करना है बस यहाँ पे। अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू मिरर हो तो वेलोसिटी ऑफ इमेज पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, वो दोनों सेम ही रहती है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू मिरर कौन सी है, 4, तो इस डायरेक्शन में 4 रहेगी। अब देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू मिरर कितनी है, 3 है, इस डायरेक्शन में है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस को हमेशा वैलिड करवाना है। तो अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इमेज इस डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए, तो इमेज किस डायरेक्शन में मूव करेगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है, वो भी सेम वेलोसिटी से। अब देखो जो ऑब्जेक्ट है अपना, जो मिरर है अपना, वो इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू मिरर 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये जो इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो एक इमेज कितने से करती है, 2 भी से करती है, वो भी सेम डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में एक और वेलोसिटी आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ये 2, 2 को दूना 4। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे लिखेंगे अपन, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये अपने को फाइंड करना है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कैसे फाइंड करेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ, एक सेकेंड, ये विथ रिस्पेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, -3i, -x डायरेक्शन में, ये -x डायरेक्शन ले रखी है मैंने, -4i -x डायरेक्शन में, +4j, कितनी हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, -7i +4j, ये हो गई। अगर अपने पास पूछता फाइंड द वेलोसिटी ऑफ, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, कैसे फाइंड करते, ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है अपने पास, -7i +4j, वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगी -3i, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी हो जाएगी 3i +4j, -3i -4j, ये कितना हो जाएगा -10i हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं, ये हो गया अगर दोनों प्लेन एंड, जो इफ़ द प्लेन मिरर एंड इमेज नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट, बोथ आर मूविंग, दोनों मूविंग कंडीशन में है, तो इस टाइप से अपन सोल्व करके उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर कंपोनेंट एट एंगल थीटा पे है तो उसके दोनों साइड में कंपोनेंट ले लेंगे एक्स और वाई डायरेक्शन में, फिर ऊपर के जो रूल पढ़े हैं अपन ने वो लगा के उसको सोल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी, लेट से अपने पास कोई 2 प्लेन मिरर हैं, ये अपने पास 2 प्लेन मिरर हैं और दोनों 8 एंगल थीटा पे रखे हुए हैं, 8 एंगल थीटा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई ऑब्जेक्ट और रखा है, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी, नंबर ऑफ इमेजेस, अभी इस ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई इमेज बनेगी, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी वो फाइंड करना है। अगर इफ़ 360/60, ये कुछ रूल हैं इसके, इफ़ 360/60 इवन नंबर है, इवन है, देन नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 - 1। अगर इवन नंबर है, ये थीटा है, इसको 360 से डिवाइड करेंगे, अगर इवन नंबर आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी 360/θ -1। अगर ओड है, इफ़ 360/θ इज इक्वल टू ओड नंबर है, तो यहाँ पर 2 टाइप के केस होते हैं। पहला है अपने पास सिमेट्रिक केस, दूसरा है अपने पास एंटी सिमेट्रिक।
तो अगर सिमेट्रिक है तो नंबर ऑफ़ इमेजेस क्या होंगी? अगर सिमेट्रिक है तो नंबर ऑफ़ इमेजेस होंगी 360 डिवाइडेड बाई थीटा माइनस 1, ये नंबर ऑफ़ इमेजेस होंगी। अगर एंटी सिमेट्रिक है, ऑब्जेक्ट अगर एंटी सिमेट्रिक है तो जो नंबर ऑफ़ इमेजेस होंगी वो होंगी 360 डिवाइडेड बाई थीटा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर अपने पास दो प्लेन मिरर हैं, दोनों 90 डिग्री के एंगल पे हैं, ये अपना पास एक प्लेन मिरर, ये वाला अपने पास एक प्लेन मिरर, दोनों 90 डिग्री के एंगल पे हैं और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, तो नंबर ऑफ़ इमेजेस क्या होंगी? सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे 360, एक सेकेंड, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे 360 डिवाइडेड बाई थीटा। 360 डिवाइडेड बाई थीटा कितना आएगा? थीटा कितना है? 90 डिग्री, ये क्या आ रहा है? 4, यानी इवन है। तो नंबर ऑफ़ इमेजेस कितनी हो जाएंगी? 360 डिवाइडेड बाई थीटा माइनस 1, यानी कि 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 इमेजेस होंगी यहाँ पे। और अगर दो अपने पास लेट से अपने पास कोई दो प्लेन मिरर हैं इस टाइप से, दोनों 120 डिग्री के एंगल पे हैं, ये 120 डिग्री एंगल है और ऑब्जेक्ट अपने पास यहाँ पे रखा है, तो नंबर ऑफ़ इमेज क्या होंगी? सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे वही 360 डिवाइडेड बाई 120 कितना आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ इमेजेस क्या होंगी? अब देखो, ओड है, ओड में दो केस बताए थे। पहला सिमेट्रिक, अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा है, सिमेट्रिकल का मतलब आगे डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट एंटी सिमेट्रिक है, तो देखो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक। अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे होता, ये अपना एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट होता तो वो होता सिमेट्रिक। यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर पे ऑब्जेक्ट नहीं है, इस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये यहाँ के लिए एंटी सिमेट्रिक। और इमेजेस क्या होंगी? नंबर ऑफ इमेजेस 360 बाई 120, यानी कि 3 नंबर ऑफ इमेजेस होंगी। एक सेकेंड, फोर सिमेट्रिक अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता, अपना एंगल बाइसेक्टर पे होता, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होती वो होती n इज इक्वल्स टू 360 बाई 120 माइनस 1, यानी 2 नंबर ऑफ इमेजेस होती। अब देखो, जो पहला कंडीशन थी अपनी 90 डिग्री वाली, उसको एक कैसे कैसे 3 इमेजेस बनती हैं? जब अपने पास कोई दो प्लेन मिरर हैं वो परपेंडिकुलर हों। ये देखो अपने पास ये M1 मान लिया मैंने प्लेन मिरर, और ये मैंने मान लिया अपना M2, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है O। अब देखो कैसे नंबर ऑफ़ इमेजेस अपने को पता है, इसमें 3 बनेंगी। तो कैसे बनेंगी? देखो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा है, तो एक एक लाइट रे ऐसे जाएगी और दोबारा यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। दूसरी लाइट रे M2 मिरर पे जाएगी, एक सेकेंड, दूसरी लाइट रे M2 मिरर पे जाएगी और इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और तीसरी जो लाइट रे है वो कुछ इस टाइप से जाएगी। M1 पहले M1 से रिफ्लेक्ट होगी, फिर M2 से रिफ्लेक्ट होगी, फिर इस डायरेक्शन में वापस चली जाएगी, फिर M2 से रिफ्लेक्ट होगी। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इस रे के लिए कितने हुआ? 2 हुआ, पहले M1 से फिर M2 से। तो यहाँ पे जो इमेजेस बनेंगी वो कितनी बनेंगी? देखो, और एक लाइट रे यहाँ पे इस एंगल पे गई, M2 पे गई और इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरी इस डायरेक्शन में गई और इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई। तो नंबर ऑफ़ इमेजेस कितनी बनेंगी? देखो, नंबर ऑफ इमेज कैसे बनती है? इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो M2 से कितनी रे रिफ्लेक्ट हो रही हैं? सबसे पहले ये देखो, M2 मिरर से सबसे पहले एक तो ये हो रही है, इनको मिलाओ, इंटरसेक्शन करो इनका, इसको और इसका। ये जो इमेज बनेगी ये किसके कंट्रीब्यूशन के कारण बनी है? M2 मिरर के कारण बनी है। ये देखो यहाँ पे कोई भी M1 का कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें, ये टोटल इमेज M2 के कारण बनी है। और सेकंड वाली ये देखो, ये यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे और दूसरी वाली ये रिफ्लेक्टेड रे, दोनों को मिला दिया, यहाँ पे किसके कारण बनी है? M1 मिरर के कारण बनी है।
अब यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, ये वाली, और यहाँ से ये वाली। तो ये किसके कंट्रीब्यूशन के कारण बनेगी, यहाँ पे एक इमेज बनेगी IM3 दोनों के कारण, ड्यू टू M1 एंड M2। क्योंकि यहाँ पे देखो रिफ्लेक्ट दोनों मिरर से हुई है वेव, ये जो लाइट है ये दोनों मिरर से रिफ्लेक्ट हुई है, तो तीसरी इमेज में जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो M1 और M2 दोनों का आएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।